जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। नगर के सुनील, परसारी, नोक, डांडो, अपर बाजार सहित पैंका, रविग्राम, मनोटी, लामारी गांव में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। हिमक्रीड़ा स्थली, औली सहित ऊंचाई वाले इलाके भी बर्फबारी के चलते सराबोर हो गए हैं। तो वहीं साल की पहली बर्फबारी होने से जहां सेब बागवानों के चेहरों पर खुशी लौटी है, वहीं बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों की मुराद पूरी हुई। लेकिन इस बर्फबारी से जोशीमठ में भूतसाव, आपदा राहत कार्यों सहित राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी बर्फबारी शुरू हुई है, लेकिन लगातार हिमपात होने से प्रशासन को राहत बचाव सहित वैज्ञानिकों के दलों को जांच सहित सर्वे कार्यों को करने में मुश्किलें जरूर पैदा हो सकती हैं। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। तो जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान एक बार फिर से सही होता हुआ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इससे प्रभावितों को कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और राहत कार्य प्रभावित नजर आ सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज कंडारी लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, बर्फबारी शुरू हुई है, क्या कुछ वहां पर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें? और कहीं कुछ लोग कहा जा रहा है राहत महसूस कर रहे हैं, तो फिलहाल जो जोशीमठ के आसपास के करीब के लोग हैं वो कुछ दिक्कतों में पड़े हुए हैं। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया था, ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का आशंका जताई थी। तो वहीं जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो बिल्कुल सटीक यहाँ पे साबित नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी, तमाम जो ऊपरी इलाके हैं, तुंगनाथ की बात करूं तो यहाँ पे लगातार मौसम का मिजाज कल देर शाम से बिगड़ता जा रहा है। काफी बर्फबारी यहाँ पे हुई है और वहीं निचले स्थानों पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तो वहीं मैं अगर जोशीमठ की भी बात करूं तो जोशीमठ में भी लगातार कल देर रात से यहाँ पे बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो रही है। अभी तक अगर भूतसाव क्षेत्र जोशीमठ की बात करो तो 800 से 849 मकानों को असुरक्षित 849 मकानों को चिन्हित कर दिया गया है, जिसमें से 181 परिवारों को असुरक्षित घोषित किया गया है। वहीं 280 से ऊपर परिवारों को यहाँ पे सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो लगातार जिस तरह से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, जो जोशीमठ के लोग हैं कहीं ना कहीं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि अपने घरों को छोड़ के लोग आज दूसरे ठिकानों पे यहाँ पे बसे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत जोशीमठ के जो भूतसाव क्षेत्र है उन लोगों को यहाँ पे होती है। वहीं अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो लगातार प्रशासन भी मॉनिटरिंग करता आ रहा है। आपदा क्षेत्र के जो पीड़ित लोग हैं यहाँ पे अलाव की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। जो गर्म कपड़े हैं, गर्म कपड़े यहाँ पे उनको दिए जा रहे हैं, हीटर यहाँ पे जलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत उनको भी महसूस हो रही है। वहीं जो अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन को भी ये डबल चुनौती है, क्योंकि एक तरफ आपदा प्रभावित क्षेत्र है और दूसरी तरफ बारिश और बर्फबारी की मार है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, प्रशासन को भी उसको बड़ी दिक्कत यहाँ पे नजर आ सकती है, क्योंकि अभी जो 24 तारीख तक मौसम विभाग का जो अनुमान है, अभी हल्की बर्फबारी यहाँ पे हुई है। तो जो 24 तारीख तक का पूर्व अनुमान जारी किया है, क्योंकि इसमें भारी से भारी बर्फबारी की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। वहीं निचले स्थानों में लगातार मौसम बिगड़ता जा रहा है। कल देर रात से ही यहाँ पे लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कि यहाँ बिल्कुल ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नीरज, कुछ लोगों को तो देखा जाए तो बहुत ही दिक्कत भरी बात है, लेकिन अगर हम बात करें सेब किसानों की तो उनके लिए कहा जा रहा है कि ये बर्फबारी जो है कुछ राहत की खबर लेकर आई है। जी बिल्कुल संजीता, देखिए जिस तरह से अगर आपदा की बात करूं तो वहाँ तो बड़ी दिक्कतें इस समय हो रही है। तो वहीं अगर मैं किसानों की बात करूं, क्योंकि 3 महीने के बाद आज बारिश यहाँ पे हुई है, जिससे जो तमाम फलों के पेड़ हैं, चाहे हमारी गेहूं की फसल है, उसको बड़ी नुकसान पहुंच गया था। लेकिन आज जब देर रात यहाँ पे बारिश हुई तो कहीं ना कहीं जो किसान है, किसानों को भी इस बारिश से बड़ा फायदा यहाँ पे होगा। जी संजीता। चलिए नीरज, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो भूतसाव के चलते राहत बचाव कार्य में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो वहीं ये पहली बर्फबारी जो है वो सिर्फ किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर भी लेकर आई है।